जरा सोचो कि आम चलती जिंदगी के बीच अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से जिसमें कोख में एक बच्चा दिखाई देता है और फिर अचानक से एक लड़की का जन्म हुआ। इसके बाद वो लड़की खेत में भाग रही थी कि अचानक मैथ्यू की आंख खुल गई। वो प्लेन से फ्रांस आया था। कुछ समय बाद वो अपने घर पहुंचा जहां सैरा ने उसे वॉकी टॉकी पर कॉल करके अपनी माँ के घर बुलाया। मैथ्यू अपने बैग से एक डिब्बा निकालकर सड़क पार करके सामने वाली बिल्डिंग में गया जहां उसे बेल्कसैम नाम का एक आदमी मिला। मैथ्यू ने उसका ऑक्सीजन टैंक अंदर ले जाने में मदद की, फिर सीढ़ियां चढ़कर अपनी पत्नी एना के घर पहुंचा। एना उस वक्त एक क्लास ले रही थी तो मैथ्यू अपनी बेटी सैरा से मिलने पहुंच गया। दरअसल सैरा एक बड़े से कैप्सूल में रहती है जिसमें हवा साफ होकर सैरा तक जाती है क्योंकि उस बेचारी को बाहर की हवा से एलर्जी है। कांच के बाहर से मैथ्यू ने सैरा को वो डिब्बा तोहफे में दिया। उसमें कनाडा से लाए हुए परफ्यूम्स थे, लेकिन मैथ्यू तो फ्रांस से लौटा था। जब उसने बोतल निकाली तो नीचे एक SD कार्ड मिला जिसे उसने अपने वर्चुअल रियलिटी सेट में डाला था। असल में वो अपनी बेटी के लिए एक पहाड़ की वीडियो बनाकर लाया था क्योंकि वो खुद बाहर नहीं जा सकती। इसके बाद मैथ्यू ने जाकर एना को बताया कि वो फ्रांस नहीं बल्कि कनाडा गया था क्योंकि वहाँ सैरा की बीमारी के लिए एक नया इलाज मिला है। एना को यकीन नहीं हुआ क्योंकि उनके डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। मैथ्यू ने समझाया कि इलाज नया है, अभी इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, इसके लिए उन्हें कनाडा जाना होगा। लेकिन एना नहीं मानी। उसने कहा कि कितनी मुश्किल से हमारी बेटी आम जिंदगी जीने लगी है, अब इसे फिर से मैं कहीं और नहीं ले जाऊंगी। लेकिन मैथ्यू की नजरों में ये कोई जिंदगी नहीं थी। उधर सैरा अपनी जैसी बीमारी वाले दोस्तों से बात कर रही थी। वहीं मैथ्यू ने एना से कहा कि उन्हें सैरा को कनाडा लेकर जाना ही होगा। न जाने कब से वो अपनी बेटी को गले लगाना चाहता है, उसे छूना चाहता है, लेकिन इस बीमारी के चलते ऐसा मुमकिन नहीं। एना ने सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा, जिसके बाद मैथ्यू अपने घर लौट आया। जब वो नहा रहा था तो उसने खबर सुनी कि स्वीडन में एक तगड़ा भूकंप आया है और उसी वक्त अचानक पेरिस में भी भूकंप आ गया। पूरे शहर की बिजली चली गई और सैरा का कैप्सूल भी बैटरी मोड पर आ गया। मैथ्यू जल्दी से सैरा से मिलने भागा। रास्ते में उसने देखा कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। आसमान में हजारों पक्षी दूर भाग रहे थे। आखिरकार उसने जमीन में एक बड़ा सा छेद देखा जहाँ से घना कोहरा निकल रहा था। जो कोई भी उसमें सांस लेता वो उसी वक्त मारा जाता। ये कोहरा तेजी से पूरे शहर में फैल रहा था। मैथ्यू तुरंत अपने परिवार की ओर भागा। अंदर जाकर उसने एना को बताया कि उस कोहरे में सांस लेना जानलेवा है। उन्होंने सैरा से वादा किया कि वो जल्द ही लौटेंगे और दोनों घर से निकल गए। वो दोनों जल्दी से बिल्डिंग के आखिरी माले तक पहुंचे क्योंकि ये कोहरा तेजी से हर जगह फैल रहा था। वहाँ लूसियन और कोलेट नाम के एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। लूसियन ने उन्हें घर के अंदर ले लिया और मैथ्यू ने खिड़की से देखा कि कोहरा इस माले से नीचे ही रुक गया था। तभी सैरा ने अपनी माँ को कॉल करके बताया कि उसके कमरे में कोहरा पहुंच गया है, लेकिन वो कैप्सूल की वजह से सुरक्षित है। फिर उन चारों ने बाहर आकर देखा कि पूरा शहर उस धुंध में लिपटा हुआ था। मैथ्यू और एना को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो दोनों वापस अंदर ही आ गए। उधर सैरा